ऐसे ये देखिए एंटर करके समझ में आ रहा है भाई साहब कहाँ ही आ गए। हाइट देखिए जरा, ओफो। ये देखिए मैं आज ब्रेकफास्ट में लेके आई हूँ जरा सा पोहा, मैगी और जूस। मेरे मतलब के सॉटे वेजिटेबल्स थे आज, वो भी नहीं थे। फ्रूट तो मेरे मतलब का है ही नहीं। पाइनएप्पल और पपाया रखते हैं लोग, सुबह सुबह कौन खा सकता है भाई पाइनएप्पल और पपाया खाली पेट, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आज मैं इतना सा ब्रेकफास्ट इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैंने ऑर्डर किया डोसा खाएंगे घर जाके। ये सुप्रभात की इससे अच्छी सुबह नहीं हो सकती। ये देखिए क्या उठा रहे हैं, पूड़ी आलू है आज उनके पसंद का। वैसे कल छोले भटूरे भी थे तो मेरे पति ने खाए नहीं, और वो जो गरम गरम पूड़ी बन के आई है ना, ये तो ये नहीं छोड़ेंगे, आई नो। ऐसे ये देखिए मैं क्या खा रही हूँ, आटे का हलवा। पहली बार किसी रेस्टोरेंट में, होटल में मैंने ब्रेकफास्ट में आटे का हलवा देखा है, और इतना सही भुना हुआ है एकदम, जैसे गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद होता है ना, वैसा वैसा एकदम दाल भुना हुआ, बहुत ही सही यार, मज़ा ही आ गया। मतलब मैं मीठा खाती नहीं हूँ, लेकिन आटे का हलवा मिल रहा है तो 2 चम्मच खाना बनता है। चाय की प्याली हो, सुप्रभात को यार चाय बढ़िया मिल रही है एकदम, मसाला चाय, अदरक इलायची काली मिर्च डाल के गला ही खुल जाए इंसान का। गला खुल जाए, नाक बंद है बस। वो नहीं खुल रही लेकिन चाय से भी ना। गुड मॉर्निंग गाइस। आईज ही नहीं खुल रहा, आपको कुछ दिख रहा है? अरे भाई साहब मजा ही आ गया। आज जब हमें जाना है तो निकल गई धूप। वैसे थी भाई साहब इतनी ठंड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके आ गए वापस। जाते हुए हमने व्लॉग नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। भाई साहब धूप आ गई भाई, धूप आ गई। लेकिन धूप बढ़िया लग रही है भाई, बहुत दिनों बाद। क्योंकि बहुत मीठी मीठी सी धूप है। वैसे क्या होती है भाई? मतलब ठंडी मीठी सी धूप होती है ना, जो तेज नहीं लगती, उसे वो नहीं होती, चुभने वाली धूप नहीं होती। अरे भाई स्काई देखो, इतना AQI माइनस में है यहाँ। सही में यार। ये देखिए जरा स्काई देखिए, इतना ब्लू स्काई आखिरी बार कब देखा था मुझे वो भी याद नहीं है। और दूसरा, जब रात होती है तो स्टार्स दिखते हैं भाई, छोटे वाले स्टार्स भी दिखते हैं, बड़े तो छोड़ो। तो सोचो ये कितनी बेसिक चीज़ है स्काई में स्टार्स दिखना, लेकिन हमारे लिए कितनी बड़ी बात हो गई है कि हमें आसमान में किस तारे दिख रहे हैं। तो समझनी चाहिए ना भाई, पोल्यूशन के चक्कर में ये चीज़ भी अब हमारे लिए बड़ी हो चुकी है कि हमें आसमान में तारे दिख रहे हैं। अब भाई ये तो चीज़ आदमी को भी सोचनी चाहिए, पॉलिटिशियंस को भी सोचनी चाहिए, सबको सोचनी चाहिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है सिंगल हर इंसान को सोचनी चाहिए भाई। सिर्फ गवर्नमेंट पोल्यूशन कम नहीं कर सकती जब तक सब दुनिया नहीं मानेगी। हम जैसे हर इंसान, इतना खेतों में आग लगी हुई थी, क्या करें अब। और जब तक आप एक इंसान नहीं बदलोगे तब तक देश तो नहीं बदल सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिनों में भाई हवा मिलेगी पैसों में। सही बात है, जैसे अभी पानी मिल रहा, थोड़े दिनों में पैसे में हवा भी मिलेगी। चलो गाइस चलते हैं, जल्दी से रेडी होते हैं। आज है हमारा चेकआउट। आज हम टाटा बाय बाय करेंगे इस प्रॉपर्टी को, भीमताल को। पता भी नहीं चला, 1 दिन की ट्रिप थी, मतलब 1 दिन आने का 1 दिन जाने का। यहाँ तो हमें एक ही दिन थे, वैसे तो 3 दिन, लेकिन 2 दिन तो आने जाने में ही चले जाते हैं आधे आधे। चलो कोई गल नहीं, छोटी सी बढ़िया सी रिलैक्सिंग सी ट्रिप थी, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। पहाड़ों की ट्रिप ऐसा ही होती है कि ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। आपको पता भी नहीं चलता, इतने बढ़िया होते। आप बाहर जाओगे क्या खर्च करोगे भाई? मैगी मोमो खा लोगे, बस मैगी खा लोगे, मोमो खा लोगे, चाय पी लोगे, बस वही। और दूसरी बात कि हमारा होटल बहुत सही था और खाना बहुत ही सही था, इतना कंफर्टिंग फूड था। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा दिन तक बाहर का खाना खाना मैं थोड़ा इरिटेट होती हूँ। हमने कल लंच में जो दाल राइस खाया वो ऐसा मतलब घर से भी अच्छी दाल लग रही थी, बहुत ही कंफर्टिंग फूड था। कंफर्टिंग फूड था। हाँ, ऐसे लाइट सा था, बहुत तेल मसाले नहीं थे, हैवी नहीं था। मुझे तो बहुत मज़ा आया। और वैसे अगर जहाँ आप रुके हो वो प्रॉपर्टी अच्छी हो ना, आपका ट्रिप अच्छा हो जाता है। भीमताल में गाइस वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ वैसी है नहीं, 5 स्टार्स वगैरह नहीं है। 2 ही अच्छे प्रॉपर्टीज आई थिंक मुझे दिख रहे थे जब मैंने बुक किया था। तो 3-4 है प्रॉपर्टीज, एक सरोवर पोर्टिको और एक कंट्री इन बस नहीं, एक फर्न है और एक वो फर्न की रेटिंग बहुत खराब थी, जो एक नॉर्मल मतलब कोई ब्रांड नहीं है बट उसके अच्छे थे वो फिर डर लगता ना कि पता नहीं कैसा होगा, ऐसा ना हो। अच्छी थी। हाँ, लेकिन मैं किसी ब्रांड पे ही जाना चाह रही थी। कंट्री इनकी भी रेटिंग अच्छी नहीं थी। भीमताल में ओवरऑल कैफेज और ये कम है एज कंपेयर टू नैनीताल। हाँ। तो अगर आपको ज्यादा कैफे बूफे ये बढ़िया नहीं, आपको भीड़ भाड़ चाहिए नैनीताल जाओ, आपको शांति और सीरीन चाहिए भीमताल आ जाओ हमारी तरह। नैनीताल तो बहुत क्राउडेड होता है, तो मुझे तो नहीं जाना था वहाँ पे। चलो भैया चलें, जल्दी से रेडी होते हैं, चेकआउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं गाड़ी कैसे चलती है। गाड़ी सारा लगेज जा रहा है, टाटा बाय बाय हो रहा है। इस व्यू को और इस रूम को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। बस आपको ये क्या हो रहा है?
ये उल्टी जैकेट क्यों पहन रहे हो? हाँ ये नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे पास एक आइडिया भी आ गया है। हाँ इसको ऐसे डाल लो जरा, बहुत अच्छा, देखना ही नहीं पड़ेगा मुझे। क्यों देखनी है मुझे आपकी शक्ल? ये बहुत बढ़िया है, ऐसे ही रहो जरा आप। तो गाइस ठंड हो गई है बहुत ज्यादा। सीधी करो जैकेट, क्या मस्ती चल रही है आपकी? उड़ 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 के चक्कर में क्या कुछ भी करोगे? अरे भाई अब चलते अब हैं। तो धूप हो रही है बाहर। धूप नहीं हो रही, यही कल ये कपड़े देखो। पहन के सोए थे, यही कल आज कपड़े पहन के जा रहे हैं। कुछ कपड़े तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहे, जो समझ में आ रहा है बस चल दो। इतने सारे कपड़े लाए थे, कुछ चलो, नहीं पहने चलो, गए, चलो। ठंड इतनी है। हाँ दिन रात कुछ भी हो रहा है, जो हाथ में आ रहा है पहनो और चल दो। चलो भाई चलो। चलो बाय। और हम चल दिए वापस, टाटा बाय बाय। बाय भीमताल। कितना सुंदर था ना यार वैसे सुबह। तो हम रुक गए अपने पहले स्टॉप के लिए, राजा जी ढाबा। इतना बड़ा ढाबा है, थोड़ी देर उठा लोगे बीवी का पर्स तो कुछ हो जाएगा, हो तो जाएगा गाइस। तो बहुत भूख लग गई, लंच टाइम भी ओवर हो गया, एक्चुअली 3:30 हो गए, तो हमने सोचा रुक जाते हैं, लंच करते हैं, फिर निकलते हैं आगे। देखिए ये ढाबा, इतने सारे शॉप्स, उधर गन्ने का जूस, इधर बादल चूरन, इधर आइसक्रीम, इधर ये देखिए जरा गरम दूध मिल रहा है कुल्हड़ में, इधर शॉपिंग, क्रॉकरी एंड ऑल, उधर पूरी शॉपिंग है। भाई साहब ये रेस्टोरेंट है, ढाबा है या क्या? ये देखिए गेट देखिए जरा, अरे क्या ही बना दिए हैं। ऐसे ये देखिए एंटर करके समझ में आ रहा है भाई साहब कहाँ ही आ गए। हाइट देखिए जरा, ओफो। ये देखिए तो गाइस हम आ चुके हैं भीमताल से वापस। आते ही क्या कर रहे हैं हम? आते ही अनबॉक्सिंग टाइम। इस अनबॉक्सिंग में आ रही है बहुत बढ़िया चीज। बहुत बढ़िया चीज। आपको पता भी है कि ये क्या है? Yes. मंगाया तो मैंने है। मेरे को पता चल गया था। आपको कैसे पता चला? क्योंकि जब इसका कॉल आया था भीमताल में तो मेरे पास ही आया था। तो वो तो ये आया था ना कि सर लो एक और कॉल आ रहा है आपका, पहले वो तो उठा लो। ओहो, चलो कोई बात नहीं, उठा लेंगे। और ये कॉल में उन्होंने ये बता दिया था आपको कि सामान क्या है? वो तो ये आया था ना कि सर आपका एक कुरियर है, कहाँ देना है, क्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम, कहाँ से आया है। अच्छा जी। तो ये आप ना तो ये आपके लिए आया है, ना ही ये आपने ऑर्डर किया है, ना ये आपका बॉक्स है। आप क्यों अनबॉक्सिंग कर रहे हो? मैंने कहा मैं भी करके देखता हूँ। मैं भी करके देखता हूँ। गाइस इसमें है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, काफी ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट। शक्ल दिखाओ एक बार मुझे जरा। नहीं मेरे लिए कहाँ, आईने में भी देखना मतलब दिखा। मेरे लिए भी, मतलब सबके लिए ही होती है इम्पोर्टेंट चीज सबको। लेकिन आप इस इम्पोर्टेंट चीज को यूज करोगे? है बहुत मोटी, तो इतना मैं कभी लाइफ में किताबें पढ़ी नहीं है, और ये तो बहुत ही मोटी बुक है, और दो बुक्स है। तो गाइज आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये कोई बुक है, और बुक है तो किसने मंगाई है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो आपको ये नहीं समझ आया होगा कि कैसी इंपॉर्टेंट बुक है ये। हाँ। अरे भैया कितनी बढ़िया पैकिंग कर रखी है। ये एक्चुअली आप गलत सीजर्स उठा के आए हो। आते ही सामान रखा नहीं रूम में पूरा, ऐसे तो आए हैं एकदम सीजर्स उठा के, जैसे पता नहीं इन्हीं के लिए कुछ। भीमताल की ठंड आ गई है गुड़गांव में हमारे पीछे पीछे, और यहाँ पे काफी ठंड है, काफी। और गाइस मैं एक और बात बताती हूँ आपको। ऐसे ही गार्ड भैया से सुप्रभात ने ये लिया, हम नहीं थे तब पीछे से ये पैकेट आया था। सुप्रभात मेरे को कह रहे हैं आपने सोने की ईंटें ऑर्डर करी है क्या? ये इतना भारी क्या है इसके अंदर? मैंने कहा वो खोलेंगे तो पता चलेगा। इसका बिल बिल क्यों दिखाना है आपको? तो गाइस ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, और इसको हम बोलते हैं हाथ धोए हैं। हाँ रुको, ऐसे निकाल दो। पहले बाहर निकालो। सबसे पहले प्रणाम करते हैं, हाँ, जय तो खुलेगा करते तभी हैं। तो आएगा ना। ये है गीता प्रेस की पब्लिकेशंस की भगवत गीता। Sorry, हे भगवान, ये भी नहीं पता कि है क्या। रामायण है जिसमें है प्रथम खंड और द्वितीय द्वितीय खंड। बेसिकली ये है वाल्मीकि जी ने जो लिखी थी असली रामायण, वो जो मेरे पास पहले से थी वो थी रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी ने लिखी है। तो वो मैं पूरी पढ़ चुकी हूँ, और मैंने गीता भी पूरी पढ़ी है। तो मैंने ये नहीं पढ़ी थी। और वैसे बोलते हैं कि ये मतलब पहले अपने हिंदुओं में होता था कि शादी में दहेज में बेटियों को दी जाती थी। तो मुझे जो मेरी दादी जी ने दी थी वो रामचरितमानस। लेकिन वो तो एक किताब थी, ये दो किताब है। वो मोटी है, वो इतनी मोटी है, और वो रामचरितमानस है। तो गाइस ये है पार्ट 1 पार्ट 2। हाँ ये पूरी रामायण है जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। और
तो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, बट क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं मिलती, मतलब वो बोला जाता है संस्कृत और हिंदी अनुवाद, हाँ दोनों है, संस्कृत और हिंदी दोनों है। तो संस्कृत में पढ़ो। सबसे इम्पोर्टेंट किताबें जो हमारे घर में हैं, तो और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबको पढ़नी चाहिए। हाँ एक्चुअली ये सबको पढ़नी चाहिए। और जो बोलते हैं ना कि हम लोग हमेशा सुनते हैं कि गीता पढ़ लो, सब उसमें आंसर्स मिल जाएंगे, हम मूवीज में भी देखते हैं, एक्चुअली इन बुक्स में सब आंसर्स हैं। अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ कितनी इजी और चिल है, जिसको हमने बहुत डिफिकल्ट और होच पोच बना रखा है। आई थिंक ये स्पिरिचुअल बुक्स तो हमें पढ़नी भी चाहिए। आई थिंक हर रिलीजन के लोग अब यही बोलते हैं कि बुक्स पढ़ो, रिलीजन समझो। रिलीजन वो नहीं है जो बाहर लोग बताते हैं, रिलीजन इज रीडिंग ऑल दिस बुक्स एंड तब हमें पता चलता है कि अच्छा धर्म का असली मतलब ये चीजें होती है। हाँ एक्चुअली मुझे लगता है धर्म नहीं, लाइफ समझ में आती है आपको धर्म तो से ज्यादा। हर धर्म भी और ये होता है मेरे ख्याल से, सारे धर्म एक ही होते हैं। और जैसे मैंने गीता 2 बार पढ़ी है, फिर मैंने श्रीमद वो रामचरितमानस पूरा पढ़ा है, श्रीमद भगवत गीता भी पूरी पढ़ी है 2 बार। और अब मेरा मन था, क्योंकि मैं रोज सुबह बुक्स तो पढ़ती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल बुक्स तो रीड कर ही रही हूँ, तो क्यों नहीं ये भी जो रह गई एक चीज। आई थिंक हमारे हिंदुओं में 2 ही स्पिरिचुअल बुक्स हैं, रामायण और गीता। नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत सारी है। जो मेन है आई थिंक ये मेन भी नहीं, मेन बहुत सारी है भाई, लेकिन लोगों को पता है ये ज्यादा फेमस ये दोनों है। हाँ तो मेरा तब से मन था पढ़ने का, तो मैंने मंगवा ली। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं हिसार जाऊंगी तो वहाँ पे गीता प्रेस की शॉप है एनसीआर में भी, लेकिन वो बहुत दूर है, जैसे वो सदर में है, वहाँ कौन जाएगा यार लेने के लिए। तो मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी, गीता प्रेस की पब्लिकेशंस ऑनलाइन भी है। कोलकाता से आई है। भोपाल का एड्रेस मुझे कोलकाता से आई है। ओके, इनका मेरे ख्याल से हेड ऑफिस कोलकाता का ही है मे बी। हाँ क्योंकि बहुत दिन बाद आई है, मैंने बहुत टाइम पहले ऑर्डर करी थी। तो आप भी पढ़ने का सोच रहे हो? कुछ मूड है? थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे बीच में। सॉरी, गोरखपुर में से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। गोरखपुर से ऐसा नहीं होता है, ये नॉर्मल इंग्लिश बुक नहीं है आपकी थोड़ी सी पढ़ी और छोड़ दी। एक बार स्टार्ट करते हैं तो पूरी करके भोग डालते हैं। मतलब सेम ही है, सेम ही नहीं है। पहले आप पढ़ो फिर हाँ मैं तो पढ़ती हूँ। सबसे पहले एक्चुअली दादी जी बोलती थी कि कोई भी ऐसी बुक अगर आप घर में लेकर आ रहे हो, वैसे तो ये खुद नहीं खरीदते होते, कोई ना कोई गिफ्ट करता होता है। मुझे कोई गिफ्ट कर नहीं रहा था एक्चुअली, मेरी शक्ल देख के किसी को लगा नहीं होगा कि मैं रामायण पढ़ूंगी, तो मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं करी, तो मैंने खरीदी है। बट सबसे पहले इनको एक फैब्रिक, क्लीन फैब्रिक, नए फैब्रिक को, थोड़ा अच्छा फैब्रिक जैसे भगवान जी वाला नहीं होता शिमरी, उसमें इसको फोल्ड करके रखते हैं। कभी भी ये स्पिरिचुअल बुक्स को नॉर्मल ऐसे ही नहीं रखते होते हैं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले एक कपड़ा बनवा के लाऊंगी, उसमें फोल्ड करूंगी, मंदिर में रखूंगी एंड देन पढ़ना स्टार्ट करूंगी। तो गाइस अब ये अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको हम रखते हैं बुक्स को अपने, जैसे ईशान ने बोला, अच्छे साफ सुथरे कपड़े में लपेट के, और मेरे ख्याल से कल से फिर शान शुरू कर देगी इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना। तो गाइस हमारा तो हो गया, अब चलते हैं सोने, क्योंकि अब हो गए लेट, काफी गाड़ी चला। अच्छा ये तो बता दो कि भीमताल में ज्यादा ठंडा था या गुड़गांव में? भाई भीमताल में भी ठंडा था, लेकिन अब तो गुड़गांव में मुझे लग रहा है भाई भीमताल से आगे ठंड हमारे साथ। मुझे तो गुड़गांव में ज्यादा ठंडा लग रहा है, कि मुझे लग रहा है गुड़गांव भीमताल से ज्यादा ठंडा है। एटलीस्ट भीमताल में धूप तो निकल रही थी दोपहर को, रात और सुबह की ठंड थी, यहाँ तो दोपहर में भी ठंडा है। अरे भाई चलिए गाइस मिलते हैं। गाइस हम जो यहाँ पहुंचे हैं ना, बहुत ठंडा है। तो गाइस इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को यहीं खत्म। और अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज ब्रैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग में। टिल देन स्पॉइलर फीमेल्स विद योर लव, गुड नाइट गाइस, बाय बाय। और गाइस मैं पूरा तो कंप्लीट नहीं बताऊंगी हर रोज की क्या है, लेकिन हाँ कुछ अच्छा अगर मुझे लगेगा आप लोगों को बताने लायक तो मैं पढ़ूंगी तो बताऊंगी, क्योंकि मैं रोज रोज नहीं बताती हूँ, फिर लोग बोलते हैं कि बोर होता है। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी थोड़ा ज्ञान अच्छा होता है, ज्यादा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। बाय बाय।